राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना किस तरह के परिणाम लेकर आएगा। बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप शनि के वक्री होने के उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, शनि इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल से चलेंगे। 139 दिन तक शनि अब वक्री रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा समय अंतराल है। बंधुओं, शनि न्याय के देव हैं, दंडाधिकारी हैं। जो लोग भगवत भक्ति करते हैं, मानवता धर्म का पालन करते हैं, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को सताते नहीं हैं, उनकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है, यदि कुंडली में कितना भी शनि खराब हो फिर भी शनि उसको आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि शनि बहुत प्रसन्न होते हैं जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं। बंधुओं, शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या वक्री या मार्गी होते हैं तो इसका अध्ययन सभी राशि के जातकों पर विस्तार से किया जाता है, क्योंकि शनि कुंडली में नवग्रह में विशेष ग्रह माने जाते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में शनि उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति को जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कोई भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। वहीं शनि खराब हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात चल रही है वृश्चिक राशि के जातकों की। शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव आपका पराक्रम, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन और मित्रों का भाव है। चौथा भाव आपका भूमि, भवन, वाहन, हृदय, माता का भाव है। तो आपके इन तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं। शनि आपके 5वें भाव में वक्री होंगे, यानी कि शनि आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। 5वां भाव अचानक धन लाभ, संतान, प्रेम संबंध, संतान सुख का भाव है। 5वें भाव से ही शनि की नजर आपके दूसरे यानी कि धन भाव पर, 7वें यानी कि दाम्पत्य और व्यापार और 11वें भाव यानी कि लाभ भाव पर होगी। शनि का वक्री होना आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपके लिए शनि का वक्री होना उत्तम फलदायी होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से बचना होगा। या जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आप निवेश करें। आपके प्रेम संबंध इस 139 दिन के पीरियड में बहुत मधुर होंगे। यदि आप अपने इन प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ये उत्तम समय होगा। आप अपने परिजनों को इस बारे में बता सकते हैं। बच्चों को लेकर के थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन बच्चों को परीक्षा में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करेंगे, उनको बहुत अच्छी सफलताएं शनि के वक्री होने के दौरान प्राप्त होंगी। धन संचय का प्रयास करें, यानी कि आपके पास धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन आप व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे तो आप एक अच्छा बैंक बैलेंस बना सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो धन का समन्वय इस तरह से करें कि उस कर्ज को चुकाने का प्रयास कीजिए। नौकरी और व्यापार में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ ही नौकरी में आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। नई नौकरी का भी प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन नई नौकरी का प्रस्ताव जब मिले तो बहुत सोच समझ कर के निर्णय लीजिए कि जाना उचित होगा या नहीं। व्यापारी वर्ग को नए निवेश से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो नई साझेदारियां होंगी वो आपके लिए आने वाले समय पर लाभ दे सकती हैं। अपनी वाणी की मधुरता को बना करके रखें। वाणी की मधुरता से आप सभी काम बना लेंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे। बंधुओं, इस 139 दिन के दौरान छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने जीवन साथी के साथ आप मतभेद की स्थिति से बचे रहें। आय के नए साधन आपके पास बनेंगे, यानी कि अनेक माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। सेहत की बात करें तो सेहत आपकी उत्तम रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर फिर भी लापरवाही करने से बचें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें,
हालांकि शत्रुओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी किसी से भी अपने कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। तो बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। अब बात करते हैं उपाय की। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का कम से कम 1 पाठ कीजिए। संभव हो तो 3, 5 या 7 पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः, ये हनुमान जी का अच्छा सिद्ध मंत्र है। इसकी 1 माला प्रतिदिन जप कीजिए। गाय को गुड़ खिलाइए। गरीबों को उड़द की दाल के पकोड़े दान करेंगे या उड़द की दाल दान करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।